जय हिंद दोस्त। देखिए, हमें घर बनाना है। घर कौन सी महीना में बांध काम मुहूर्त हो करना चाहिए और कौन सा महीना में नहीं करना चाहिए, इसकी भी तो जानकारी हमें होना चाहिए। इसलिए हम आज आपको यही जानकारी दे रहे हैं। अगर आप नए होंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपने चैनल पे आपको वास्तु के अनुसार बनाए हुए सभी तरह के प्लान देखने को मिलेंगे। उत्तर मुखी, पश्चिम मुखी, पूर्व मुखी, दक्षिण मुखी और वास्तु के अनुसार बनाए हुए घर के प्लान सभी तरह के छोटे बड़े, छोटी जगह हो बड़ी जगह हो, तो आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी ये बांधकाम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, हमारा बांधकाम जब हम शुरू करते हैं तो किस महीना में कर शुरू करना चाहिए और किस महीना में नहीं शुरू करना चाहिए, ये भी देखते हैं और कुछ जानकारी भी लेते हैं। देखिए, ये चैत्र मास में हमारा बांधकाम का शुरुआत नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठ में नहीं होना चाहिए, आषाढ़ में नहीं होना चाहिए, भाद्रपद में नहीं होना चाहिए, अश्विन में नहीं होना चाहिए, मार्गशीर्ष में नहीं होना चाहिए और पौष में नहीं होना चाहिए। तो बांधकाम किस महीना में शुभ मुहूर्त निकलेगा? वैशाख में निकलता है, श्रावण में निकलता है, कार्तिक में निकलता है, माघ में निकलता है, फाल्गुन में बांधकाम का शुभ मुहूर्त निकलता है। तो देखिए, आपके आड़ोस पड़ोस में कोई गुरु होंगे, गुरु से भी जानकारी ले लीजिएगा तो भी चलेगा। अभी देखिए, अभी चलते गेट की तरफ। समझो ये हमारा प्लॉट है और ये प्लॉट में हम अपना ये बांधकाम कर रहे हैं। तो ये बांधकाम के लिए गे प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए और गेट कहाँ होना चाहिए, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये ईस्ट है, पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो देखिए, आगे अभी पूर्व से जब हम एंट्री करते हैं, प्रवेश द्वार लगाते हैं, तो मैंने पहले पहले भी आपको कहा है कि पूर्व से देखिए सेंटर से यहाँ तक ये उच्चम स्थान होता है और दक्षिण की तरफ नीचम स्थान होता है। तो प्रवेश द्वार हमारा यहाँ उच्चम स्थान में ही आना चाहिए। अब ये हो गया प्रवेश द्वार। उसके बाद में हमारा गेट कहाँ होना चाहिए? तो गेट के लिए अभी समझो कि ये हमारा प्लॉट है। तो ये प्लॉट में उत्तर से कुछ जगह छोड़ के अपने पोर्च या प्रवेश द्वार के सामने ही गेट होना चाहिए। तो वास्तु के अनुसार बहुत उचित होता है। अभी देखिए, उत्तर की तरफ हमें अगर प्रवेश द्वार देते हैं तो उत्तर की तरफ प्रवेश द्वार हमारा सेंटर में होना चाहिए, ये उच्चम स्थान में होना चाहिए, ये कॉर्नर में कभी नहीं आना चाहिए। और ये नीचम में उत्तर का प्रवेश द्वार हमारा थोड़ा नीचे में गया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हमारा शौचालय की जगह है तो आगे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उत्तर का प्रवेश द्वार सेंटर में भी होगा, आधा प्रवेश द्वार नीचम में आया तो भी चलेगा। और जो गेट बनाते हैं, ये देखिए, ये गेट जो बनाते हैं तो ये पूरब की तरफ 2 फुट 4 फुट जगह छोड़ के ये पोर्च के सामने या अपने प्रवेश द्वार के सामने ही उत्तर का गेट आना चाहिए। और अभी देखिए, ये पश्चिम की तरफ देखते हैं। पश्चिम की तरफ अगर सेंटर में प्रवेश द्वार है तो ये पश्चिम की तरफ ये हो गया उच्चम स्थान और यहाँ से नीचे हो गया ये नीचम स्थान। तो ये पश्चिम की तरफ भी हमारा प्रवेश द्वार उच्चम में ही आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, कॉर्नर में नहीं आना चाहिए। अगर पश्चिम का प्रवेश द्वार हमारा सेंटर में आता है तो पश्चिम का गेट, ये देखो यहाँ सेंटर में दिखाया हुआ है, तो पश्चिम की तरफ का गेट अगर सेंटर में रहा तो बहुत उचित होता है। अगर सामने अदर प्रॉपर्टी है, हम अगर सेंटर में नहीं ले सकते हैं तो ये ऊंचम में गेट होना चाहिए, लेकिन कॉर्नर से कुछ जगह छोड़ के ही होना चाहिए। चारों तरफ के गेट कॉर्नर से थोड़ी जगह छोड़ के ऊंचम में होना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन पश्चिम का उसके लिए अपवाद है। पश्चिम का गेट पूरा सेंटर में आ गया तो अति उत्तम होता है। अभी चलिए दक्षिण की तरफ। दक्षिण में भी हमें समझो यहाँ से पूरब की तरफ उच्चम स्थान है, ये उच्चम स्थान के सामने हमारा गेट होना चाहिए। तो यहाँ से सेंटर से पश्चिम की तरफ नीचम स्थान है, ये नीचम स्थान में यहाँ शौचालय की जगह होती है और ये यहाँ आग्नेय में हमारा किचन होता है।
तो आग्नेय और पश्चिम के बेड़ के बीच में हमारा अगर प्रवेश द्वार होता है तो अच्छी बात है, लेकिन गेट हमारा दक्षिण की तरफ ये ऊंचम के सामने आना चाहिए, प्लॉट के ऊंचम के सामने गेट आना चाहिए, और या तो हमारा प्रवेश द्वार के सामने आना चाहिए। देखिए अभी दरवाजे के बारे में सोचते हैं। दरवाजे देखिए, अगर एक ही दरवाज़ा होगा, ये वास्तु के लिए अगर समझो एक ही दरवाज़ा लगाते हैं तो पूरब के तरफ का दरवाज़ा बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है अगर एक ही दरवाज़ा होता है। तो अगर आपको दो दरवाज़ा लगाना है तो एक पूरब से अगर दरवाज़ा है तो एक पश्चिम से होना ज़रूरी है। अगर उत्तर से दरवाज़ा है या दक्षिण से है तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर में एक दरवाज़ा और दक्षिण में एक दरवाज़ा, ऐसा दो दरवाज़ा लगाना है। तो एक उत्तर में एक दक्षिण में, ये भी शुभ होता है। वैसा पूरब में एक दरवाज़ा और उत्तर में एक दरवाज़ा, ये भी शुभ है। एक पूरब में और एक उत्तर में दो दरवाज़ा अगर लगाने का है तो एक पूरब में एक उत्तर में, वो भी शुभ है। और पश्चिम में अगर दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा है और दूसरा दरवाज़ा लगवाना हो तो पूरब से लगाइए। पश्चिम से अगर प्रवेश द्वार है तो पूरब से एक दरवाज़ा लगाएंगे तो ये भी शुभ है। दक्षिण से अगर प्रवेश द्वार है तो उसके लिए दूसरा दरवाज़ा लगाना होगा तो उत्तर में होना ज़रूरी है, वो शुभ है, लेकिन पूरब में नहीं चाहिए, क्योंकि पूरब और उत्तर में दरवाजे चाहिए। अगर दक्षिण से प्रवेश द्वार होगा तो सिर्फ आप उत्तर में दरवाज़ा लगा सकते, पूरब में नहीं लगा सकते, पश्चिम में नहीं लगा सकते। देखिए अभी ये प्लॉट की जगह के बारे में सोचते हैं। देखिए हमारा ये बड़ा प्लॉट है और ये प्लॉट के अंदर हमने ये वास्तु बनाई हुई है। अगर ये वास्तु बनाते समय ही देख लीजिएगा, दक्षिण की तरफ हमारे अगर 3 फीट की जगह छोड़ी है तो पश्चिम की तरफ उतना ही जगह छोड़ी है, उससे ज़्यादा छोड़ी, उससे कम नहीं चाहिए। लेकिन ये पूरब है, पूरब की तरफ दक्षिण से ज़्यादा ही जगह रहना चाहिए और उत्तर की तरफ भी ज़्यादा ही जगह रहना चाहिए, क्योंकि उत्तर की तरफ भी गार्डन बना सकते हैं और पूरब की तरफ भी गार्डन बना सकते हैं, लेकिन पश्चिम और दक्षिण की तरफ गार्डन नहीं बना सकते। दक्षिण और पश्चिम की तरफ ऊंचा पेड़ लगाना ज़रूरी है। अगर ऊंचा पेड़ रहेंगे तो चलेगा, लेकिन उत्तर की तरफ ऊंचा पेड़ नहीं चलेगा और पूरब की तरफ भी ऊंचा पेड़ नहीं चलेगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।